आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रॉब्लम है डाइफेनिल मेथेन और जिसका संरचना हम लोगों के पास दिया गया है का अणु सूत्र C13H12 है। यदि हाइड्रोजन के एक परमाणु को क्लोरीन के एक परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो कितने संरचनात्मक समावयवी संभव हैं। तो देखिए, हम लोगों को पहले बेंजीन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। क्या होता है, जब भी बेंजीन में कोई क्रियात्मक समूह लगा होगा, बेंजीन आपका ऐसा होता है और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह G लगा हुआ है, तो इस क्रियात्मक समूह के आधार पर बेंजीन में 3 हाइड्रोजन जो हैं वो प्रतिस्थापित हो सकते हैं। कौन कौन से? तो एक यहाँ का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। दूसरा यहां का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। और तीसरा यहां का जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यहां का हाइड्रोजन या फिर यहां का हाइड्रोजन क्यों नहीं प्रतिस्थापित हो सकता, तो ये भी आपको पता होगा क्या होता है, ऑर्थो ही होता है और ये भी क्या होता है, मेटा ही होता है। तो क्या कहने का मतलब है कि ये ऑर्थो और ये आपका ऑर्थो एक बराबर है, ये मेटा और ये भी मेटा एक बराबर है ना। तो या तो आप यहां का हाइड्रोजन हटा सकते हैं ऑर्थो का या इस ऑर्थो का, बात एक ही है, या फिर इस मेटा का या इस मेटा का, बात एक ही है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 स्थान के हाइड्रोजन को हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं किसी भी बेंजीन में, जब कोई भी क्रियात्मक समूह बेंजीन में लगा हो। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। हम लोगों के पास जो दिया गया है डाइफेनिल मेथेन, तो देखिए, जब भी हम लोग डाइफेनिल मेथेन की बात करेंगे तो उसका संरचना बना लिया जाए। ये हम लोगों के पास हो गया और ये मिथाइल हो गया और यहां पे आपका ये बेंजीन हो गया। अब देखिए, यहां पे होगा क्या कि ये पूरा का पूरा संरचना एक क्रियात्मक समूह हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे का जो बेंजीन होगा उससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, मतलब एक यहां का, दूसरा यहां का और तीसरा यहां का, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, यानी कि 3 समावयवी यहां से बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर कहीं ऐसा दिमाग में आए कि नीचे वाले को ही क्यों, तो अगर आप ऊपर वाले को मानकर चलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले बेंजीन को अगर आप क्रियात्मक लेके चलते हैं तो नीचे वाला बेंजीन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रियात्मक समूह में। फिर हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक पूरा क्रियात्मक समूह। तो यहां पे भी अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा, ठीक है। तो जैसे आप नीचे का लें या फिर ऊपर का बेंजीन लें, बनेगा 3 ही, और तीनों एक बराबर है। तो यहां से 3 हो गया। अब जो अलग से एक हम लोगों के पास समूह है वो कौन सा है, CH2 मेथिल। तो इस मेथिल समूह से एक और हम लोग समावयवी बना सकते हैं। तो कुल कितना बना सकते हैं, देखिए, हम लोग बनाएंगे सबसे पहला संरचना। आप किसी भी बेंजीन को एक क्रियात्मक समूह मेथिल ग्रुप के साथ, मेथिल समूह के साथ लेकर चल सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो बन जाएगा, पहला यहां का हाइड्रोजन हम लोग प्रतिस्थापित कर दिए और यहां पे क्लोरीन लगा दिए। दूसरा संरचना हम लोग बना सकते हैं, ये एक बेंजीन हो गया, ये CH2 के साथ एक क्रियात्मक समूह, और दूसरा अब हम लोग कहां पे लगाएंगे, मेटा स्थान पर, इस पे हम लोग एक क्लोरीन लगा दें। तीसरा अब हम लोग कहां पे लगाएंगे, पैरा पर लगा देंगे, क्लोरीन को पैरा पर
स्थापित कर देंगे, वहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराकर। तो ये आपका एक Cl यहां पे हो गया। और चौथा जो बन सकता है संरचना, वो क्या बन सकता है? तो देखिए, ऊपर और नीचे का बेंजीन अभी मैं बताया हूं एक बराबर है, आप कहीं से भी हटाइए वो एक ही बराबर संरचना बनता है। अब यहां का एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पे भी हम लोग क्लोरीन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुल कितने समावयवी संभव हैं? तो 4 है ना। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, है ना। तो हम लोगों का जो उत्तर होगा क्या होगा? अब देखिए, अगर हम लोग इसको क्या कर लें, ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसको सी मान लें, और इसको डी मान लें, तो बी जो ऑप्शन है वही सही उत्तर है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, उत्तर कितना है? 4। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।